Hello बच्चों, let's read the question. Question says for an ellipse the product of perpendicular from foci upon any tangent is 1 and the area of parallelogram formed by the tangent at the end of conjugate diameter is at. If the eccentricity of ellipse is e, then the value of 2e upon root 3 is. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ से तो हम क्या लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ ellipse हमने कंसिडर कर लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास इस एलिप्स के लिए अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम foci to any tangent of ellipse ये इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर. ठीक है ना, एलिप्स की किसी भी टेंजेंट पर अगर हम उसके फोकाई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर के इक्वल होता है. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एक तो हमने यहाँ पर एक एलिप्स कंसिडर कर लेते हैं. इस तरह से ही हमने एक एलिप्स ले लिया और इस एलिप्स के रिगार्डिंग यहाँ पर ये इसके क्या हो गए, एक्सेस. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, एक तो हमने एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया है बाय द टेंजेंट एट द एंड ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर, तो ये इसके एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर कहलाते हैं. ठीक है, और इन पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करके इस तरह से क्या फॉर्म किया है, एक पैरेललोग्राम. ठीक है, तो ये हमने इस तरह से यहाँ पे एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया. इस पैरेललोग्राम का एरिया हमें गिवन है. तो यहाँ पर देखो अगर हम इलिप्स ये वाला लेते हैं तो ये पॉइंट हमारा क्या होता है, a,0 और ये वाला पॉइंट होता है हमारे पास कितना, -a,0. ये पॉइंट क्या होता है 0,b और ये पॉइंट होता है हमारे पास क्या होता है यहाँ से ये हो जाएगा 0,-b. ठीक है, तो इसका अगर एरिया निकालें तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, 2b के इक्वल, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, 2a के इक्वल. ठीक है, ये डिस्टेंस 2a के इक्वल है. तो एरिया ये सिंपली क्या बन रहा है, ये पैरेललोग्राम जो बन रहा है ये हमारे पास क्या है, एक तरह से रेक्टेंगल है ना. तो यहाँ से एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2a इंटू 2b, तो ये हो जाएगा 4ab. ठीक है, क्लियर है. तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ रहा है. तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो ये 4ab इक्वल टू 8 आ जाएगा. तो ab इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 2. ठीक है, सेकेंड इसने बोला हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट इज 1 और ये हमारा किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर के इक्वल. तो यहाँ से जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो हमें 1 दी हुई है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई. ठीक है, क्लियर है. बी की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, इसको हम 1 दे देते हैं और इसको, है ना, तो वैल्यू ऑफ बी को बी इक्वल टू 1 को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1. तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी इक्वल टू कितना था 2, तो ए इंटू 1 इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2. ठीक है, अब हमें इसमें चाहिए ई की वैल्यू, तो ई को अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो ई इक्वल टू होता है बच्चों क्या, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर हमारे पास कितना है 1 है और ए स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 4. तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा √3/2, ये ई की वैल्यू आ जाएगी. अब हमें यहाँ पे चाहिए वैल्यू ऑफ 2e अपॉन √3, तो ई की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 2 अपॉन √3 और ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है √3/2. तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो यहाँ पर 2e अपॉन √3 की जो वैल्यू है
वो किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, 1 के इक्वल। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।